नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही थी मट्ठियाँ। तो एक बैच तो मैं बना चुकी हूँ मट्ठियों का ना। अब मैं दोबारा से बना रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। उसमें मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक और अजवाइन डाल दी है थोड़ी, यानी कि आधे चम्मच के आसपास मैंने इसमें अजवाइन डाली है। और ये मैंने 1 चम्मच के आसपास इसमें डाली है कसूरी मेथी। तो इसको हाथ से ऐसे हमने थोड़ा सा क्रश कर दिया और बस आटे को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद मैं अब इसमें डालूँगी मोइन। तो यहाँ पर मैं मोइन डाल रही हूँ देसी घी का, आप चाहो तो रिफाइंड का भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है सर्विंग स्पून, तो इससे मैंने डाले हैं इसमें 4 चम्मच। और जो खाने वाली चम्मच होती है, अगर आप उससे डालोगे तो आप 8 चम्मच के आसपास इसमें, मैं 2 कप मैदा में 8 चम्मच के आसपास हम मोइन डाल देंगे। तो इतना काफ़ी रहता है। बाकी हम इसको जब हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तब ऐसे बना करके देखेंगे जैसे कि पूरे आटे में हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया घी को। और फिर ऐसे लड्डू सा बना के देखेंगे, अगर वो अच्छे से बंध जा रहा है, यानी कि हम उसको ऐसे हाथ से बांध रहे हैं और ऐसे परात के अंदर डाल रहे हैं और वो डालते ही टूट नहीं रहा, तो वैसा हमें बना लेना है। तो उतना हमें मोइन लगाना है, यानी कि तो अगर नाप से लगाओगे तो आप देख लेना 6 चम्मच के आसपास लगा देना मोइन। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखो इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये मोइन ठीक था, इतना इनफ था इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो 2 कटोरी मैदा के अंदर आधी कटोरी पानी हमारा लग गया गूँथने में, क्योंकि इसे हमें सख्त गूँथना है, क्योंकि हम बनाएंगे मट्ठियाँ इसलिए। तो पानी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से। तो ये देखो लगभग सारा ही पानी जो आधी कटोरी के आसपास था वो इसमें लग गया है। बस हमें आटे को अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि सारा का सारा आटा जो है ना एक साथ इकट्ठा हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा सारा आटा इस तरीके से गुथ चुका है, ये देखो। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर के रख देते हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट थोड़ा इसको रेस्ट देते हैं। तो 15 मिनट के आसपास हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब मट्ठियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही 4 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। और आप अपने हिसाब से कि आपको कितनी मोटी कितनी पतली, मतलब छोटी बड़ी मट्ठी बनानी है, उसके हिसाब से आप लोइयाँ बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा ना तो बड़ी ली हैं और ना ही ज़्यादा छोटी, बीच का साइज़ लिया है मट्ठियाँ बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने कितने पेड़े बना रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो ये ना बिल्कुल गोल तो बनेंगे नहीं, ये थोड़े ऐसे रफ़ ही रहते हैं, क्योंकि आटा अच्छे से गुथा हुआ नहीं है ना, यानी कि स्मूथ नहीं हो रखा है आटा, इस वजह से। तो थोड़े क्रैक आएंगे, अगर क्रैक आ रहे हैं तो समझो आटा ना आपने बहुत ही अच्छा गूथा हुआ है। इस तरीके से आपकी मट्ठी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर अब मैं इन सबको इस तरीके से रोल कर रही थी और फिर इनको हम बेल लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ 2 तरीके से। एक तो है कि हम सिर्फ हाथ से ही करेंगे, बेलन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको जैसी भी अच्छा लगे आप उससे कर लेना। तो ये देखो इस तरीके से हम रखेंगे और ये हथेली है ना, पीछे वाला हिस्सा जो होता है, इससे दबाएंगे और ये इस तरीके से मट्ठी की शेप ले लेगा। तो इससे का मतलब ये है कि हमें इसको बीच से दबाना है और जो इसके किनारे हैं ना वो मोटे रहने चाहिए इस तरीके से। और चाहो तो बेलन से बेल सकते हो इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने ये वाली बेलन से बेली हैं, क्योंकि जो मैंने पहले वाला बैच बनाया है ना वो मैंने हाथ से ही बनाया है, इसलिए। तो बस इस तरीके से हम अपनी सारी मट्ठियों को बेल लेंगे। और तेल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो पहले से बना रही हूँ मट्ठियाँ, इसलिए। तो तेल ना आपको ना तो बहुत ही गर्म लेना है और ना ही बहुत ठंडा, यानी कि मीडियम होना चाहिए तेल, कि जब हम उसके अंदर मट्ठी को डालें तो थोड़ी ना से बुलबुले से उठें, बस उतना ही गर्म लेना है। और क्या करना है, मट्ठियों को बिल्कुल हम सेकेंगे धीमी आंच पर। तो ये देखिए ये पहले वाला बैच मैंने सारा का सारा निकाल दूँगी। तो ये वाली मट्ठियाँ मैंने बनाई है हाथ से, आप देख सकते हो कि बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है देखने में। इस तरीके की आती है ना जो पैकेट वगैरह में आती है मट्ठियाँ, छोटी छोटी और इस तरीके से थोड़ी मोटी मोटी होती हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही बनी है और खाने में तो बच्चों को बहुत ही अच्छी लग रही थी। मतलब बच्चों ने
इसमें से खाना स्टार्ट कर दिया था, तभी फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी और बना देती हूँ, इस वजह से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सारी की सारी मट्ठियाँ अपनी निकाल ली हैं और आँच बिल्कुल मैंने रखी हुई है धीमी, बिल्कुल सिम पे कर रखा है मैंने चूल्हा। तो अब हम इसके अंदर अपनी जो मट्ठियाँ बेली हैं अब हम उन्हें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इनको अब हम तब तक नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये तैर करके खुद ही ऊपर नहीं आ जाती, क्योंकि जब ये जाती है ना तेल के अंदर तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, इस वजह से। तो अब इनको बिल्कुल नहीं छेड़िएगा, बस डालने के बाद थोड़ी देर इनको ऐसे ही 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। जब ये तैर करके अपने आप ऊपर आ जाएंगी ना, उसके बाद फिर हम इनको हिलाएंगे और फिर अलट पलट करके इनको हम सेक लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से सारी मट्ठियाँ अब आप देख सकते हो कि सिक चुकी हैं, लेकिन जो बिल्कुल दिख रही है ना ऊपर ऊपर, वो थोड़ी ऐसी है सॉफ्ट एकदम, कि अगर हम उसको ऐसे उठाएंगे तो बहुत ही मुलायम लगेगी देखने में। तो इस तरीके से अलट पलट कर हम इनको सेक लेंगे और धीमी आंच पर ही सेकिएगा, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, फिर खाने में ना मैदा मैदा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच में ही सेकिएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने अपनी ये वाली सारी मट्ठियाँ भी सेक ली हैं। और जब घर पे बनाओ तो अपने हिसाब से हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर हमें मेथी डालनी है तो हम डालें, नहीं डालनी ना डालें, ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डालें, कम डालनी है कम डालें, है ना। तो सब कुछ अपने हाथ में होता है जब हम घर पर कोई चीज़ बनाते हैं। और जब बना सकते हैं आसानी से तो क्यों ना बनाएं, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें खाने में और बड़ों को भी। तो यहाँ पर मैंने आधी पहले तल दी थी और आधी अब मैंने दोबारा से तल दी हैं। ये तो मैंने बनाई है बेलन से बेल करके, और ये वाली मैंने ऐसे ही बनाई है हाथ से दबा करके। और अब मैं बनाऊंगी फीकी मट्ठी, जैसे मीठा करते हैं ना, वो वाली बना के देखूंगी मेरे से बनती है नहीं बनती। तो आटा मैंने लगा के रखा हुआ है, ये रहा आटा। तो जी चलो बेलते हैं। और बहुत सारा काम पड़ा है, देखो सारे बर्तन पड़े हैं मेरे साफ करने के लिए, और फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। लेकिन मैंने कहा पहले ना ये वाला काम खत्म कर दूं, उसके बाद देखती हूँ कैसे कि खाने में क्या बनाऊंगी। अभी खाने का सोचा नहीं है, पूछूंगी फोन करके कि खाने में क्या बनाना है। पहले फटाफट से ये वाला काम फिनिश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा घर, जो छत खराब हो गई थी तो दोबारा से बनवाई है, आज ही काम खत्म हुआ है। और आप देख सकते हो सारे में सामान पड़ा हुआ है, ये देखो ये, और सब और गंदा हो गया है, खिड़की दरवाजे सब गंदे हो गए हैं। और यहाँ का सारा सामान हमने अंदर शिफ्ट किया, तो ये वाला फ्लोर पूरा बंद हो रखा था अभी तक। ये देखो फ्रिज, एक्वेरियम, ये सब ऐसे हो रखा है, ये देखो, ये देखो सब ऐसे रखा हुआ है। अभी पेंट होएगा, उसके बाद कहीं जा कर के कमरा ठीक होएगा, देखने लायक और रहने लायक। पूरा ऐसे गंदा हो रखा है, ये देखो। और यहाँ से ना उतरने की जगह भी नहीं है, इतनी मुश्किल से उतरना पड़ रहा है मुझे। ये देखो फट्टियाँ, ये फट्टियाँ नहीं बल्लियाँ लगी हुई हैं सारे में। और जी बल्ली से लग के ना सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे तो। शाम की पूजा हो गई है और टाइम हो रहा होगा। क्या कर रहे थे तुम दोनों? तोड़ दिया? ये तोड़वा दिया इनसे हैं? ये हाँ, ये बहुत शैतानी करती है, बहुत ज्यादा शैतानी। पूकी छू किसने करी थी? हैं? किसने करी छू? इसने बिस्तर पे शूशू कर दी ना, तो अब मैं इसको डांटती हूँ, सीधी अंदर घुस जाती है। बता रही हूँ कुत्ता अपनी गलतियों को समझता है। मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैं बोल रही कुत्ता अपनी गलतियों को समझता है कि मैंने गलती करी है, और वो देखो घुस गई अंदर पलंग के नीचे। बस उसको अब इतना ही बोलना होता है, छू किसने करी थी? वो मैंने करी, तो अंदर घुस जाती है। ये सिम बैठा है। अच्छा खाने बताओ, खाने क्या खाओ? देखिए मेरे कपड़े कैसे सारे गंदे हो गए, मेरी पूरी मैक्सी, निकलने की जगह ही नहीं है। और ये भी बच्चे ट्यूशन पढ़कर हटे हैं,
अपना सामान नहीं उठाया इन्होंने, ये सब मुझे संभालना पड़ेगा। हाँ जी, किसने करी थी? तो जी अब मैं खाने में बनाऊंगी सोयाबीन की बड़ी। ये दाल खा खा के मैं खुद ही बोर हो गई हूँ इसलिए। ले जाओ। अरे भाई जितनी बनी उतनी बना दी मैंने तो कल बना लिया था। अच्छा, कल तो तीज ही है। इसमें मत डालो ना फिर, ये तो वैसे जाएगी ना। इसको अलग रखो। कैसा है मीठा? ठीक है, खाने में ठीक लग रही है। मैंने नमकीन भी तो बनाई है मट्ठी। थोड़ी नमकीन दे दी। देखो तो थोड़ी क्या, इधर तो आओ। अब ये खा के बताओ ये कैसी लग रही है। जो आप बाजार से लाते हो वो ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है? क्या हुआ? गाल कट गया? कौन गाली दे रहा है? जो गाली दे रहा है आप भी गाली दे दो। हमेशा करता है मेरा। उसमें मत तोड़ तोड़ के डालो, एक पीस निकाल लो बस अलग। आपको तो टूट ही नहीं रही है तो खाई क्या जाएगी आपसे? बाजार की लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है। तो मैंने बनाई है आलू बड़ी की सब्जी और साथ में बनाए हैं चावल। तो जी चलिए इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान